कौन था जिमुतवाहन जिसके नाम पर पड़ा है जितिया। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्री का या जितिया व्रत सबसे साल में एक बार आता है और इस दिन व्रती लोग अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती है। जिमुतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्री का व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं जिमुतवाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। जीवित पुत्री का व्रत कथा। जिमुतवाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए, जिसके बाद जिमुतवाहन को राजा बना दिया गया। वे राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगता था। एक दिन वे राजपाट भाइयों को सौंपकर अपने पिता के पास ही वन में चल दिए। वहां उनका विवाह मल्यावती नामक कन्या से हुआ। एक रोज वन में वे एक वृद्धा थे और उससे मिले। उसका संबंध नागवंश था। वह काफी डरी और सहमी थी, रो रही थी। जिमुतवाहन की नजर उस पर पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया और उससे रोने का कारण पूछा। उसने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार स्वरूप जाएगा और उससे वे अपनी भूख शांत कर लिया करेंगे। उस वृद्धा ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है और आज पक्षीराज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कहकर वृद्धा रोने लगी। इस पर दयावान जिमुतवाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। वह आज पक्षीराज गरुड़ के पास नहीं जाएगा, उसके बदले वे जाएंगे। ऐसा कहकर जिमुतवाहन तय समय पर स्वयं गरुड़ देव के पास पहुंच गए। जिमुतवाहन लाल कपड़े में लिपटे थे। गरुड़ देव ने उनको अपने पंजों से दबोच लिया और उड़ गए। इस बीच उन्होंने देखा कि जिमुतवाहन रो रहे हैं और कड़ाह रहे हैं। तब वे एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। तब उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़ देव जिमुतवाहन की दया और साहस की भावना से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने जिमुतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि आज से वे कभी भी किसी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से जिमुतवाहन के कारण नागों के वंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिमुतवाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखा जाता है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं एवं बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा यह कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी तरह का कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
और कमेंट में जय जिमुतवाहन महाराज की जय अवश्य लिखें। ये पुत्र की रक्षा स्वयं अवश्य करेंगे। जय जिमुतवाहन महाराज की जय हो।